एक गांव में एक गरीब लकड़हारा रहता था। वह जंगल से लकड़ियां काटकर बाजार में बेचता और उसी से अपने परिवार का भरण पोषण करता था। वह इतने पैसे नहीं कमा पाता था कि वह अपने परिवार को पेट भर खाना खिला सके। अम्मा, भूख लगी। ये लो सोनू बेटा। सुधा, तुमने खाना खाया? हाँ, मैंने खा लिया। झूठ मत बोलो सुधा, घर में और कुछ नहीं है खाने को। मुझे माफ कर दो सुधा, मैं तुम दोनों को भरपेट खाना भी नहीं खिला सकता। माफ कर दो मुझे। वह बहुत मेहनत करता था, पर वो इतना नहीं कमा पाता कि वह अपने परिवार का पेट भर सके। हर रोज तीनों में से किसी न किसी को भूखा ही सोना पड़ता था। एक दिन उनका बेटा सोनू दोपहर में खेल कर आया और चारपाई पर सो गया। दोपहर से शाम हो गई। किशोर लकड़ियां बेचकर घर आ गया। वह सोनू के लिए एक हाथ गाड़ी लेकर आया था। सोनू अभी तक सो रहा था। वह सोनू को आवाज देता है, सोनू, सोनू बेटा, देखो शाम हो गई है। देखो मैं तुम्हारे लिए हाथ गाड़ी लेकर आया हूँ। किशोर सोनू को उठाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन सोनू कोई प्रतिक्रिया नहीं देता है। वह सुधा को आवाज देता है। सुधा बाहर आती है। सुधा, देखो सोनू उठ नहीं रहा है। ये आप क्या कह रहे हैं? वे दोनों सोनू को उठाने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन सोनू अब इस दुनिया से जा चुका था। अपने इकलौते बेटे की मृत्यु से माँ बहुत दुखी हो जाती है। लकड़हारे को अपने बेटे की मृत्यु के दुख के साथ इस बात का और भी ज्यादा दुख था कि उसके पास अपने बेटे के अंतिम संस्कार करने के लिए भी पैसे नहीं हैं। वो उसे जंगल ले जाकर चुपचाप एक पेड़ के नीचे गाड़ देता है। जो हाथ गाड़ी सोनू के लिए लेकर आया था, उसे वहीं रखकर वापस घर की ओर चल देता है। फिर अगले दिन लकड़हारा लकड़ियां काटने के लिए जंगल जाता है। जंगल पहुंचकर वह देखता है कि जिस जगह पर उसने जो हाथ गाड़ी रखी थी, वो वहां से गायब थी। अरे वो हाथ गाड़ी कहाँ गई? मैंने तो उसे यहीं पर रखा था। वो चारों ओर उस हाथ गाड़ी को ढूंढता है, पर वो उसे कहीं नहीं मिलती है। वो थक हार कर उसी पेड़ के नीचे बैठ जाता है जहां उसने सोनू को दफन किया था। बापू, सोनू, सोनू बेटा कहाँ हो तुम? बापू। तभी वो देखता है कि सोनू सामने से हाथ गाड़ी चलाता हुआ उसकी ओर आ रहा था। सोनू, सोनू मेरे बच्चे, तू ठीक है? बापू, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। अपने बेटे को देखकर वो बहुत खुश हो जाता है। फिर वह उसे लेकर घर पहुंचता है। उसकी पत्नी सोनू को देखकर बहुत खुश हो जाती है और वो उसे अपने सीने से लगा लेती है। अगली सुबह वो देखते हैं कि उनका बेटा सोनू घर से गायब है। वे लोग पूरे गांव में ढूंढते हैं, पर सोनू उन्हें कहीं नहीं मिलता। वे लोग उदास होकर वापस घर आ जाते हैं। फिर अचानक किशोर को कुछ याद आता है और भागता हुआ जंगल जाता है और वह देखता है सोनू उसी पेड़ के नीचे आराम से सो रहा था। सोनू, सोनू बेटा, तुम यहाँ कैसे आ गए बेटा? पता नहीं बापू। फिर वो सोनू को लेकर घर आ जाता है। रात में किशोर चारपाई पर लेटा कुछ सोच रहा था। कुछ समझ नहीं आ रहा है, ये सब क्या हो रहा है? सोनू वापस कैसे आ गया? यह सोचते सोचते वह सो जाता है। फिर सुबह हो जाती है और सोनू फिर से घर से गायब था। किशोर बिना देरी किए उसी जगह वापस जाता है और देखता है कि सोनू उसी पेड़ के नीचे सोया हुआ था। किशोर को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर सोनू बार बार उसी जगह कैसे आ जाता है। किशोर घर की ओर जा ही रहा होता कि रास्ते में उसे एक साधु बाबा मिलते हैं। प्रणाम बाबा। सुखी भाव बच्चा। साधु बाबा उसके बेटे की ओर देखते हैं। पास में ही मेरी कुटिया है, तुम मेरी कुटिया में आओ, तुम्हारे सभी सवालों के उत्तर मिल जाएंगे। फिर साधु बाबा वहाँ से चले जाते हैं। किशोर सोनू को लेकर घर आ गया। सुधा, तुम सोनू का ध्यान रखना, मैं कुछ देर में आता हूँ। फिर किशोर भागता हुआ बाबा की कुटिया जाता है। आओ किशोर, मैं जानता हूँ कि तुम्हारे बेटे की मृत्यु हो चुकी थी और वो तुम्हें पुनर्जीवन दान के रूप में मिला है। ये आप क्या कह रहे हैं बाबा? कोई इंसान मरकर कैसे जीवित हो सकता है? तुमने जिस पेड़ के नीचे अपने बेटे को गाड़ा था, वो कोई साधारण पेड़ नहीं था। वो एक जादुई पेड़ है, वह किसी को भी पुनः जीवित कर सकता है। लेकिन जो भी उस पेड़ के नीचे मृत शरीर को गाड़ता है, तो उसे पेड़ को अपनी प्रिय वस्तु, जिससे वह सबसे ज्यादा प्यार करता हो, वह वस्तु उस पेड़ को देना होता है। उस पेड़ ने तुम्हारे बेटे को जीवित किया, लेकिन तुमने उसे अभी तक अपनी प्रिय वस्तु नहीं दी, इसलिए तुम्हारा बेटा रोज उस पेड़ के नीचे मिलता है। बाबा, ये आप क्या कह रहे हैं? मुझे सबसे ज्यादा प्यार अपने बेटे से मैं उसे वापस कैसे दे सकता हूँ?
इसका हल तुम्हें स्वयं निकालना होगा। मगर ध्यान रखना, तुम्हारे पास केवल आज रात तक का समय है। अगर आज रात तक तुमने उसे अपनी प्रिय वस्तु नहीं दी तो तुम्हारा पुत्र हमेशा के लिए गायब हो जाएगा। किशोर को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। सबसे ज्यादा प्यार वो अपने बेटे सोनू से करता था। वह अपने बेटे को खोना नहीं चाहता था। घर पहुंचकर, क्या हुआ? आप बहुत परेशान दिख रहे हैं। किशोर अपनी पत्नी को सारी घटना के बारे में बताता है। जिसे सुनकर उसकी पत्नी की आंखों से आंसू आ जाते हैं। रात होने पर किशोर और उसकी पत्नी सोनू को लेकर उसी पेड़ के पास जा रहे थे। दोनों के चेहरे में डर और घबराहट दिखाई दे रही थी। वे लोग जंगल तक पहुंच जाते हैं। कुछ दूर चलते ही उन्हें वो पेड़ दिखाई देता है जो अंधेरी रात में तेज रोशनी के जैसे चमक रहा था। वे लोग पेड़ के पास जाते हैं। हे जादुई पेड़, तुमने मेरे बेटे को एक नया जीवन दिया है और मुझे इसके बदले में अपनी प्रिय वस्तु तुम्हें देनी होगी। वो प्रिय वस्तु मेरा पुत्र है, इसलिए मैं अपने पुत्र के शरीर का एक अंश तुम्हें देता हूँ। वे लोग बेहोशी की हालत में उसी जगह पड़े हुए थे। कल रात क्या हुआ था? हम बेहोश कैसे हुए? पता नहीं सुधा, उस पेड़ से तेज रोशनी निकली और उसके बाद हम बेहोश हो गए और मुझे कुछ याद नहीं है। सोनू उस पेड़ के नीचे बेहोश पड़ा हुआ था। वे दोनों सोनू को उठाते हैं। अम्मा, बापू, क्या हुआ? सोनू बिल्कुल ठीक था। उस पेड़ ने किशोर की दी हुई भेंट को स्वीकार किया। इस संसार में कोई भी वस्तु मुफ्त में नहीं मिलती है। उसके लिए हमें कोई ना कोई कीमत जरूर चुकानी पड़ती है, और अगर वो कोई अनोखी वस्तु हो तो कीमत भी अनोखी चुकानी पड़ती है। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें।